आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मॉडल वर्ब सीखते हैं। मे का प्रयोग कब करते हैं, कैन कुड मे माइट होता है, इसका प्रयोग किया कहाँ किया जाता है और सेमी मॉडल्स क्या होते हैं, सेमी मॉडल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और सेमी मॉडल्स कौन कौन होते हैं। आइए सबसे पहले मॉडल वर्ब सीखते हैं। मॉडल वर्ब होते क्या हैं? मॉडल वर्ब वो होते हैं जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है उससे डिफरेंट होते हैं, उससे अलग होते हैं। यदि वाक्य में मॉडल वर्ब है तो उसमें मेन वर्ब आना कंपलसरी है। तो इसका मतलब ये न केवल मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं बल्कि वाक्य के जो हाव भाव हैं उनको भी व्यक्त करते हैं, जैसे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस। ओके, सबसे पहले मे को लेते हैं। मे का प्रयोग किस किस सिचुएशन में किया जा सकता है? मे का प्रयोग अनुमति मांगने और अनुमति देने में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो। ओके, तो इधर अनुमति आप दे रहे हैं जाने की और उधर आप अनुमति लेने आने के लिए अनुमति ले रहे हैं। मे का प्रयोग कामना, जो विश होती है, डिज़ायर होती है, उसको बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू गेट सक्सेस, आप सफल हो जाओ, आप सफल हो जाओ, तो आप कामना कर रहे हैं तो वहाँ पर मे यू गेट सक्सेस। मे का प्रयोग किसी घटना के घटित होने या उसकी संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। सी मे कम टुमारो, सी मे कम टुमारो, वह कल आ सकती है, कल वह आ सकती है। यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। अगला है माइट। माइट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, किस किस सिचुएशन में माइट का प्रयोग किया जाता है? पहले तो आप समझो कि जो मे है उसका पास्ट फॉर्म क्या है, माइट। आपको इतना ध्यान रखना है कि मे का पास्ट फॉर्म माइट। जब डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट टेंस में है तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में करते वक्त मे को माइट में बदल देते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ही सेड आई मे नॉट कम टू द पार्टी। ही सेड, उसने कहा, आई मे नॉट कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं आ सकता हूँ। मैंने उसने कहा कि मैं पार्टी में नहीं आ सकता हूँ। तो अब इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है तो आपको क्या कहना है, ही सेड दैट, ही सेड दैट ही माइट नॉट कम टू द पार्टी। ही सेड दैट ही माइट नॉट कम टू द पार्टी। माइट का एक और रूल है, जब मे की अपेक्षा कम संभावना बताई जाए, जितना मे में संभावना बताई जाती है उसकी अपेक्षा कम संभावना बताई जाए, वहां पर माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ये बोल सकते हो कि इट माइट रेन टुमारो, इट माइट रेन टुडे, सी माइट कम टुमारो। इधर कम संभावना बताई जा रही है उससे कंपेयर टू मे। ओके, जो मे की तुलना में कम संभावना बताई जाए वहां पर आप माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। माइट का प्रयोग कल्पना बताने वाले वाक्यों में, जैसे एज इफ, आई विश, वी विश, सी विशेज के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड, यदि आपने कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत की होगी तो आप पास हो जाओगे। अगला है कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग कब किया जाता है? कैन का प्रयोग किसी चीज़ की शक्ति, योग्यता, क्षमता, जो मानसिक योग्यता होती है उसको बताने में प्रयोग किया जाता है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस नदी के पार तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप ये बॉक्स उठा सकते हैं? तो देखो, तैर कर जाना वहाँ पर क्षमता की बात बताई जा रही है। क्या आप ये बॉक्स उठा सकते हो, तो यहाँ पर क्षमता की बात की जा रही है। तो वहाँ पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कैन मॉडल वर्ब है। अगला कैन का रूल है, कैन का प्रयोग वक्ता की क्रोध, अधीरता, आश्चर्य बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ कैन ही टॉक लाइक दिस, वह ऐसे कैसे बात कर सकता है। गुस्सा, इधर गुस्सा व्यक्त की जा रही है। हाउ कैन ही टॉक लाइक दिस, हाउ कैन ही बी सो लेट, हाउ कैन ही बी सो लेट, दिस कांट टू बी ट्रू, दिस कांट टू बी ट्रू। कैन का प्रयोग समझ में आया? जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसका क्रोध, अधीरता, आश्चर्य बताने में प्रयोग किया गया है। कैन का प्रयोग हम अनुमति देने में भी करते हैं, लेकिन ये अनौपचारिक है। अनौपचारिक मीन्स इनफॉर्मल, इनफॉर्मल अनौपचारिक और फॉर्मल औपचारिक। तो औपचारिक तरीके से फॉर्मल वे में आपको कहना है तो आपको मे का प्रयोग करना है, और अनौपचारिक जो इनफॉर्मल वे में कहना है आपको, तो वहाँ पर आप कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं अनुमति देने और लेने में। ओके, कैन आई कम इन, ये हो गया इनफॉर्मल। मे आई कम इन, ये हो गया फॉर्मल। मैं अंदर आ सकता हूँ, ये इन दोनों का मतलब है। लेकिन जो कैन का प्रयोग किया गया है वो अनौपचारिक हो गया, वो इनफॉर्मल हो गया।
और जहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है वो औपचारिक हो गया, वो फॉर्मल हो गया। अगला है कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। जैसे मैं नहीं जा सकता तो आई कांट गो, और मैं नहीं जा सकता था, मैं नहीं जा सका तो आई कुडंट गो, आई कुडंट गो। इसका पास्ट टेंस का रूप समझ लीजिए आप। सी सेड मी आई कैन लैंड यू 500 रुपीज़। और इसको आपको पास्ट टेंस में कहना हो तो सी टोल्ड मी दैट सी कुड लैंड मी 500 रुपीज़। शी टोल्ड मी दैट शी कुड लैंड मी 500 रुपीज़। तो ये आपको पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस की जो कैन का कुड के रूप में रख दिया पास्ट टेंस के रूप में, तो यहाँ पर आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड का प्रयोग पास्ट की एबिलिटी, जो भूतकाल की योग्यता है, वहाँ पर किया जाता है। जैसे आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था तो मैं इस नदी को पार कर सकता था। तो यह पास्ट के टेंस में जो पास्ट की एबिलिटी है उसके सेंस में आपको कुड का प्रयोग करना है। और कुड का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू गिव मी योर पेन? क्या आप अपना कलम दे सकते हैं? कुड यू लैंड मी 500 रुपीज़? तो इधर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, विनम्र निवेदन होता है, उस सेंस में आप कुड का प्रयोग करते हैं। अगला है शुड। शुड का प्रयोग किस किस सिचुएशंस में किया जाता है? शुड का प्रयोग सलाह, कर्तव्य, जिम्मेदारी, संभावना तथा पूर्वानुमान बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे द लॉज, यू शुड कीप योर प्रोमिस, यू शुड कीप योर प्रोमिस। शुड हैव का प्रयोग ऐसे कार्य बताने के लिए किया जाता है जो कार्य जिस रूप में किया जाना चाहिए था। जैसे आपको वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड, यू शुड हैव टोल्ड। आपको रुकना चाहिए था, यू शुड हैव वेट, यू शुड हैव वेट। शुड का प्रयोग अवास्तविक परिस्थिति बताने वाले वाक्यों के मेन क्लॉज में किया जाता है। वाक्य में जो अवास्तविक परिस्थिति है उसको बताने के लिए मेन क्लॉज में शुड का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, इफ़ आई वर यू आई शुड एंजॉय माई वेकेशन। इफ़ आई वर यू आई शुड एंजॉय माई वेकेशन। इफ़ आई वर अ किंग आई शुड बाय द पैलेस। इफ़ आई वर अ किंग आई शुड बाय द पैलेस। अब अगला है वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग किस किस सिचुएशन में किया जाता है वो सीखते हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि वुड का प्रयोग है जो विल के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का प्रयोग किया जाता है। वही हो गया जैसे वुड का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विनम्र निवेदन है, जो पोलाइट रिक्वेस्ट है, उसके लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि सेड दैट ही वुड श्योरली गेट सक्सेस। रवि सेड दैट ही वुड श्योरली गेट सक्सेस। अब इधर यदि आप ये बोल दोगे कि रवि सेड दैट ही विल श्योरली गेट सक्सेस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वुड का प्रयोग विल के पास्ट टेंस के रूप में किया जा रहा है। अगला वुड का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो विनम्र निवेदन है, पोलाइट रिक्वेस्ट, उसके रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? तो उसको आप जो पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, उसके सेंस में आप वुड का प्रयोग कर रहे हैं। वुड का प्रयोग वर्तमान अथवा भूत और काल्पनिक स्थिति बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही केम टू मी आई वुड गिव हिम अ बुक। यदि वो मेरे पास आया होता तो मैं उसको एक बुक देता, मैं उसको एक किताब देता। तो इधर वुड का प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अवास्तविक परिस्थिति नहीं है, ये कौन सी काल्पनिक स्थिति है ये। ओके, अवास्तविक परिस्थिति में शुड का प्रयोग कर सकते हैं, और ये काल्पनिक स्थिति है, आप कल्पना कर रहे हैं वो आता तो मैं ये करता, तो उधर आप वुड का प्रयोग करोगे। वुड का प्रयोग पास्ट टेंस की हैबिट बताने के लिए किया जाता है। आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वुड गो देयर, आई वुड मीट हिम। ये सब पास्ट की हैबिट है, वो बताने के लिए आप वुड का प्रयोग करेंगे। वुड का प्रयोग रादर के साथ प्राथमिकता या पसंद बताने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रादर डाई देन बैग। आई वुड रादर डाई देन बैग। ही वुड रादर प्ले लूडो देन स्टडी। ही वुड रादर प्ले लूडो देन स्टडी। अगला है मस्ट। मस्ट का प्रयोग किस किस सिचुएशन में किया जा सकता है?
मस्ट का प्रयोग वर्तमान समय तथा भविष्य काल दोनों की एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। और ध्यान रहे, मस्ट का कोई पास्ट टेंस नहीं होता है। मस्ट का प्रयोग ऑर्डर, कमांड, कंपल्सन, ड्यूटी बताने के लिए किया जाता है। यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। वी मस्ट गेट अप अर्ली, वी मस्ट गेट अप अर्ली। मस्ट का प्रयोग प्रबल संभावना, जो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, उसको बताने के लिए किया जाता है। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। अगला है ऑट टू। ऑट टू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑट टू का प्रयोग सामान्यतः नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑट टू हेल्प हिम, वी ऑट टू हेल्प हिम। वी ऑट टू वर्क हार्ड फॉर आवर बेटर फ्यूचर, वी ऑट टू वर्क हार्ड फॉर आवर बेटर फ्यूचर। आइए अब सेमी मॉडल्स देखते हैं। सेमी मॉडल्स क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले समझते हैं सेमी मॉडल्स होते क्या हैं। कुछ वर्ब्स जैसे डेयर, नीड, यूज टू एक एक्शन के साथ साथ मॉडल वर्ब का भी कार्य करे, सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। पहला है यूज टू। यूज टू का प्रयोग भूतकाल की आदत है, जो पास्ट की हैबिट है, वो बताने के लिए किया जाता है। हाँ, मैंने बताया भी कि वुड का भी प्रयोग भूतकाल की हैबिट बताने के लिए किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप बोलोगे कि मैं क्रिकेट खेलता था, मैं दौड़ा करता था, तो जैसे आपने एक बार बोल दिया आई यूज टू प्ले क्रिकेट, अब उसको बाद में कहना है कि मैं दौड़ा करता था, तो इधर आप आई यूज टू प्ले नहीं बोलोगे, बार 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 ना बोलकर आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई वुड रन, आई वुड प्ले, आई वुड स्विम, तो वुड का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जब आप पहली बार कोई चीज़ बता रहे हो, पास्ट ऑफ हैबिट, तो वहाँ पर आप यूज टू का प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू राइड बाइसिकल व्हेन आई वॉज यंग, आई यूज टू राइड बाइसिकल व्हेन आई वॉज यंग। माई ब्रदर यूज टू प्ले फुटबॉल इन इवनिंग, माई ब्रदर यूज टू प्ले फुटबॉल इन इवनिंग। यूज टू का प्रयोग नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट यूज टू स्मोक डेली, आई डिड नॉट यूज टू स्मोक डेली। इंटेरोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यू यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, डिड यू यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। अगला सेमी मॉडल है नीड। नीड का प्रयोग किस किस सिचुएशन में किया जाता है? नीड का प्रयोग सामान्यतः मॉडल वर्ब के रूप में नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। यू नीड नॉट टॉक टू हर, यू नीड नॉट टॉक टू हर। नीड यू टॉक टू हर, नीड यू टॉक टू हर। नीड का प्रयोग एक्शन वर्ब के रूप में कई प्रकार से कर सकते हैं। अफर्मेटिव में रवि नीड्स योर हेल्प, रवि नीड्स योर हेल्प। आई नीड अ जॉब, आई नीड अ जॉब। नेगेटिव में रवि डज नॉट नीड योर हेल्प, रवि डज नॉट नीड योर हेल्प। यू डू नॉट नीड टू गो देयर, यू डू नॉट नीड टू गो देयर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं? डज सी नीड योर हेल्प, डज सी नीड योर हेल्प। डू यू नीड टू गो देयर, डू यू नीड टू गो देयर। नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करने पर बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। अब ये बेयर इन्फिनेटिव और रेगुलर इन्फिनेटिव क्या होता है, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, नीड का प्रयोग जो मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। और यदि वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, तो एक्शन वर्ब की तरह ये काम करेगा। ये एक्शन वर्ब की तरह काम करेगा, तो जो रेगुलर इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा, ईजी हो जाएगा। जैसे एज अ मॉडल वर्ब यूज कर रहे हो आप, तो आप कैसे करोगे? यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी। अब इसको एज एन एक्शन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाए, यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू वरी। तो जब रेगुलर इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रखा जाएगा। अब अगला है डेयर।
डेयर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किस किस सिचुएशंस में डेयर का प्रयोग कर सकते हैं। डेयर का प्रयोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाए तो नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है इसका। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, ही डेयर नॉट टू टेक सच ए स्टेप, ही डेयर नॉट टू टेक सच ए स्टेप, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट। और ध्यान रहे, डेयर का प्रयोग एज अ मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करें तो वहां पर टू का प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, आई डेयर नॉट टू आस्क हिम दिस क्वेश्चन। ये गलत है, ध्यान रहे। सही कैसा होगा, आई डेयर नॉट आस्क हिम दिस क्वेश्चन, आई डेयर नॉट आस्क हिम दिस क्वेश्चन। और जब डेयर का प्रयोग एज अ मैन वर्ब के रूप में प्रयोग करें तो इरेगुलर इन्फिनेटिव के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, he dared me to come alone. He dared me to come alone. He does not dare to talk to me when I am angry. He does not dare to talk to me when I am angry. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस उतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।